दोस्तों, क्या आपको पता है बिना सीमेंट का ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तो बड़ी बड़ी इमारतें और ब्रिज सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और 200 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट का ही बनाया गया है। तो फिर कैसे वो 350 सालों से मजबूती से खड़ा है, चाहे कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए? ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है, आखिर कैसे? और उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और आखिर में आप ये भी जानोगे कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाया। हम आपको सब बताएंगे और दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाखों की संख्या में इस अजूबा को लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको इसके हिस्ट्री के बारे में तो मालूम ही होगा। तो कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए इतना बड़ा अजूबा खड़ा कर दिया? दोस्तों, आखिर बिना सीमेंट के इतना बड़ा ताजमहल कैसे खड़ा हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पेडिन ने किया और इन्होंने ही दुनिया में सबसे पहला सीमेंट का कंपनी खोला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर खत्म हुआ और बिना सीमेंट का ताजमहल खड़ा हो गया और आज तक इसे एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के आविष्कार से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन, अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लजवाड़, मूंगा, सुलेमानी, लहसेनिया, तामरा और यासाब, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत रेयर स्टोन थे। और ये उस समय राजस्थान, रसिया, ईरान, इजराइल, उज्बेकिस्तान, इन सब देशों से अलग अलग पत्थर मंगाए गए थे। कुछ बहुत ही कीमती पत्थर यूज हुए थे, जैसे कि तिलाई, पायजार, अजूबा और नखोड़। यह पत्थर इतने रेयर हैं कि दुनिया भर में बहुत कम मिलते हैं। तो शाहजहां ने इतने रेयर पत्थर कहाँ से ढूंढे? और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में यूज हुआ है, गुड़, बतासा और भी बहुत सारी चीजें को डालकर बनाया गया था। और यह पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था, या फिर यह कहें सीमेंट से भी ज्यादा। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव बड़ी बड़ी लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे लकड़ी की नींव 350 साल से कैसे रह सकता है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा हाथ यमुना नदी का है। अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। दरअसल पहले के आर्किटेक्ट ने इसमें एक ऐसी तरह की लकड़ी इस्तेमाल की, जितना ही पानी लगते रहे और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और यही ताजमहल की मजबूती है। आखिर दोस्तों, ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा? आप जानते हैं उस समय 1 रुपए की भी कीमत बहुत ज्यादा हुई करती थी। उस समय ताजमहल को बनाने में पूरे 8000 करोड़ खर्च हुए थे। अंदाजा ये भी लगाया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई? दरअसल सफेद रंग लाइट पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ताजमहल बहुत ज्यादा चमकेगा, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल रात के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उस पे आके चिपक जाएंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि ताजमहल में आज तक लाइट नहीं लगाई गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।